हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहली 3 एक्सरसाइज का मैं इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी उनको भी देखें और उन वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द क्लास 10th मैथ्स एंड आफ्टर दैट वी विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड देन वी विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर विच इज़ पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, इसमें कहा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन the long division state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terming repeating decimal expansion। क्वेश्चन में कहा है कि जितने भी हमको रेशनल नंबर दिए हुए हैं इनको बिना लॉन्ग डिवीजन किए, इनको एक्चुअल डिवाइड करे बिना ये बताना है कि जो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम ओनली जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हीं की डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी बताया था जो रेशनल नंबर ओनली टर्मिनेट होंगे उन्हीं की डेसिमल एक्सपेंशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओनली टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन को। अब मैंने इसको जो प्रोसेसर बताया था, हमने बात की थी कि अगर कोई रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है, अगर क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन से जो फैक्टर होंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ जाते हैं, ओनली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। या तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इसका फैक्टर या फिर इनका फैक्टर एलोन एग्जिस्ट करेंगे। या तो 2 की पावर n अकेला एग्जिस्ट करेगा या फिर 5 की पावर n m अकेले एग्जिस्ट करेगा। बस इन दो के अलावा और कोई भी अगर अदर फैक्टर आता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और इसमें जो कंडीशन होगी 2 की पावर n 5 की पावर m तो होगी ही, ये फैक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अदर फैक्टर जरूर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के केस में। हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहाँ पर केवल इसलिए टर्मिनेटिंग की बात की गई है। जो क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द विदाउट एनी एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन दीज रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनमें तो केवल हमको चेक करना है। तो चेक करने का प्रोसेसर केवल यही है कि अगर डेनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स हैं इंटीजर्स है, अगर उनका डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन से जो फैक्टर आएगा वो अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ रहा है या फिर इनमें से किसी एक भी फॉर्म में आ रहा है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। फर्स्ट वन तो ये। और इंट्रोडक्शन में हमने सेकंड बात की थी कि अगर इनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुई तो जो इनकी जो डेनोमिनेटर होगा उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आ भी सकता है या फिर इस फॉर्म में अगर आया तो उसके साथ अदर फैक्टर इंक्लूड होगा। अगर अदर फैक्टर इंक्लूड होगा तो ये फॉर्म हो भी सकती है, वरना अदर फैक्टर ही आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है 13/3125। यहां पर हम करेंगे क्या, ये सॉल्यूशन पार्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट है। अब इस सॉल्यूशन पार्ट को करेंगे कैसे, यहाँ पर हम 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, मैं एक बार 3 से चेक करता हूँ। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11। इनका सम 11 है तो मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 से ही डिविजिबल होगा। तो हम इसको 5 से डिविजिबल करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 6 जा 30, यहाँ पर 1 बच गया, 2 उतारा तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25।
अब 5 से स्क्वायर फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, अब यहाँ पर 1 बच गया, 2 उतारा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब यहाँ पर 2 बच गया, 5 उतारा, 25 हो गया, 5 5 जा 25, अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अगर हम बात करें 3125 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म में आई, 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, मतलब एलोन 5 की पावर n एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे एज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125 is in form of 5 की पावर m only. So 13/3125 is a, या फिर have terminating decimal expansion, क्या होगी, terminating decimal expansion होगी, decimal expansion। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 17/8। अब देखो अगर मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं, अगर मैं 8 के फैक्टर करूं प्राइम फैक्टराइजेशन से तो क्या आएंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, मतलब 2 की पावर n ओनली एग्जिस्ट कर रही है, ओनली एग्जिस्ट। और जब ये एलोन एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब ये जो रेशनल नंबर होगा 17/8 ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी इसकी भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज 8, या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे एज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n only, hence 17/8 have terminating decimal expansion। इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी बिकॉज डेनोमिनेटर हैव इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स 2 की पावर 3, इट मीन्स 2 की पावर n ओनली। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 64/455। अब देखो यहाँ पर हम 455 की क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब ये किससे डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, अब ये डिवाइड होगा 7 से, 7 1 जा 7, 2 बचा 7 3 जा 21, और ये 13 से डिवाइड होएगा 13। तो 455 की जो फैक्टर्स आए वो क्या है, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर n, 5 की पावर m तो है बट उसके साथ अदर फैक्टर इंक्लूड हो गए, इनके साथ अदर फैक्टर इंक्लूड हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज डेनोमिनेटर से फैक्टर, जो डेनोमिनेटर के फैक्टर हैं आर इन दी फॉर्म ऑफ 5 की पावर m, या फिर हम यहाँ पर कहेंगे आर नॉट इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। सो हम यहाँ पर लिखेंगे सो 64/455 हैव नो, या फिर हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी क्योंकि जो डेनोमिनेटर के फैक्टर हैं वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं आए, उनके साथ अदर फैक्टर इंक्लूड है, वो इस फॉर्म में नहीं आए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो रेशनल नंबर होगा उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 15/1600। अब यहाँ पर क्यू क्या है? 1600 है। तो सबसे पहले हम 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16 एज इट इज़, 2 4 जा 8 400, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा दिस एंड 2 50 जा, यहाँ पर और निकालते हैं 2 25 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। अब यहाँ पर जो 1600 है ये 2 की पावर n और 5 की पावर n m की फॉर्म में आया है। देखो हम यहाँ पर 2 गिनते हैं कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 है, तो 2 की पावर 6 और 2 बार 5 है, तो 5 की पावर 2। तो यहाँ पर जो डेनोमिनेटर की फैक्टर है वो इस फॉर्म में आए, तो यहाँ पर लिखेंगे एज फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर, फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर और in form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। हैंस जब इनकी जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में है, तो हैंस रेशनल नंबर, या फिर हम लिखेंगे जो गिवन रेशनल नंबर है, हैंस रेशनल नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 29/343, ये हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्यू क्या है? 343 है। हम यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालते हैं। 343 सबसे पहले ये किससे कटेगा? एक बार 3 से देखते हैं, ये 3 से भी नहीं कटेगा। 3 3 6 एंड 4 10, तो इनका सम जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ये सीधा किससे कटेगा? 7 से कटेगा। तो 7 से कटते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 4 जा 28, बचे कितने? 2 3 4 3 7 4, यहाँ पर बचे 7 4 जा 28 के अंदर 6 और 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो जो 343 है इसका प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में आए? 7 की पावर क्यूब। मतलब सिंपल है, जब ये 2 की पावर n 5 की पावर m में नहीं आया, तो मतलब जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है इस रेशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर, फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर आर नॉट in the form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। हैंस रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर हमको गिवन दिया गया है, हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, क्योंकि डेनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर n 5 की पावर m में एक्सप्रेस हो ही नहीं पाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ये तो देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि डेनोमिनेटर खुद इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे एज q इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे एज फैक्टर्स ऑफ डेनोमिनेटर और इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। हैंस हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस रेशनल नंबर
जो गिवन रेशनल नंबर है हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल था, बस डेनोमिनेटर को देखते सार ही पता चल गया कि इसकी जो फैक्टर है, डेनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो 2 की पावर n 5 की पावर m में है। तो हमको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे कि एज फैक्टर्स ऑफ डेनोमिनेटर आर इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, हैंस रेशनल नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, 129 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो यहाँ पर भी देखते सारे पता चल रहा है कि 2 की पावर n 5 की पावर m तो है, बट उसके साथ अदर फैक्टर इंक्लूड है। तो हम क्या कहेंगे, एज फैक्टर्स ऑफ डेनोमिनेटर, जो डेनोमिनेटर के फैक्टर्स है आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, बट ऑल्सो हैव अदर फैक्टर। अदर फैक्टर भी m के पास, मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर m में तो है ही, लेकिन उनके साथ अदर फैक्टर भी है। तो हम कहेंगे, इसीलिए कहेंगे हैंस रेशनल नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, क्योंकि डेनोमिनेटर में देखते सारी पता चल रहा है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m में तो है ही फैक्टर, उनके साथ अदर फैक्टर भी इंक्लूड है। तो हम यहाँ पर बस अपनी स्टेटमेंट बनेंगे कि एज फैक्टर्स ऑफ डेनोमिनेटर आर इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m, बट ऑल्सो हैव अदर फैक्टर। इसके पास अदर फैक्टर भी है, हैंस रेशनल नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बड़ा सिंपल सा आंसर था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 6/15। अब मैं यहाँ पर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूँ, इसका आसान है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 5 इंटू 1 और 3 की पावर 1, मतलब 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब यहाँ पर देखो मैं कुछ चेंज करता हूँ, 6/15 है, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब इसको मैंने यहाँ पर 6 को क्या लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 3, सॉरी हमने यहाँ पर 6 को क्या लिख दिया 2 इंटू 3 अपॉन, अब ने 15 को किस में फैक्टर में तोड़ दिया, हमने इसको फैक्टर में तोड़ दिया, तो 3 से 3 कट, और यहाँ पर 2 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 1 बचा। तो इट मीन्स क्या बचा, इनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन के जो डेनोमिनेटर है उसकी जो फैक्टर्स है वो किस फॉर्म में है, 5 की पावर m ओनली। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर आर इन फॉर्म ऑफ 5 की पावर m ओनली, हैंस रेशनल नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे, अब तक किसी भी क्वेश्चन में ऐसा चेंज नहीं आया कि ऊपर और नीचे फैक्टर कॉमन हो जाए, और जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर हो रहा है, तो डेनोमिनेटर के फैक्टर लिखने के बाद सबसे पहले उस कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट करो और उसके बाद देखो कि डेनोमिनेटर में क्या फैक्टर बचा है। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर डेनोमिनेटर में 5 की पावर m ओनली बचा है, यानी कि 5 की पावर m फॉर्म में फैक्टर ओनली बचा है 3 से 3 कटने के बाद, यानी कि रेशनल नंबर 2/5 की पावर 1 हो गया। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, फैक्टर ऑफ अ डेनोमिनेटर आर इन फॉर्म ऑफ 5 की पावर m ओनली,
हैंस रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है 35/30। ठीक है, अब हम 30 के जो फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो अब मैं इसको भी 35/30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। और मैं यहाँ पर 35 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। और इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 5 से 5 कट गया, यहाँ पर क्या आएगा 7 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब देखो यहाँ पर डेनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं है, बल्कि इसके पास कोई अदर फैक्टर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑल्सो फैक्टर ऑफ, या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे एज फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। हैंस रेशनल नंबर, जो एक गिवन रेशनल नंबर है, हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। इसकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, 77/210। 210 के जब मैं फैक्टर करता हूँ, ये q के इक्वल 210 है। जब मैं 210 के फैक्टर करता हूँ तो 3 7 जा 21 0। अब ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर 210 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आए। अब देखो मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वैल्यू को। 3 इंटू 2 इंटू 5 की पावर, ये भी लिखेंगे 5 इंटू 7। मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 11/3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 7 से तो 7 गया, नीचे क्या बचा 11/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3, मतलब अदर फैक्टर अभी भी रह ही गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर, जो डेनोमिनेटर के फैक्टर हैं, आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, बट ऑल्सो इंक्लूड अदर फैक्टर। इसके पास अदर फैक्टर भी है। तो हैंस रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, मतलब रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इजी था। इसमें केवल एक्सपेंशन के बारे में ही बताना था कि अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m, या फिर उन दोनों में से किसी एक भी फॉर्म में अगर फैक्टर एग्जिस्ट करता है डेनोमिनेटर का, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अदरवाइज अगर कोई अदर फैक्टर इंक्लूड होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में उन रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन लिखो जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपेंशन किन किन की है, एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 50 की जगह 30 लिखा हुआ था, जिसकी वजह से हमारी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रही थी। लेकिन एनसीईआरटी में अपॉन में 50 है, मैंने गलती से इसको 30 लिख दिया था, तो मैं आपको यहाँ पर इसको सही कराऊंगा।
ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। 13/3125, यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है 3125। मैं इसके फैक्टर करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 5 6 जा 35 2 जा 10, 5 5 जा 25, और ये कटेगा 125, 525, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो यहाँ पर 3125 किसकी फॉर्म में आया 5 की पावर 5 की फॉर्म में। तो अब देखो यहाँ पर कौन सा फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, 2 वाला फैक्टर, ये एलोन प्रेजेंट हुआ है, यहाँ पर एलोन आया है। तो देखो मैं इसको इसके नीचे लिखता हूँ 13 अपॉन, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ 5 की पावर 5। अब यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर 10 बनाना होगा, यानी कि हमें दोनों फैक्टर की ज़रूरत होती है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की। जब भी इनमें से एक फैक्टर प्रेजेंट हो तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर 10 बनाना होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जो फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा उसकी पावर से कितनी पावर लगा करके, जितनी पावर इस वाले फैक्टर के ऊपर होगी, जो प्रेजेंट फैक्टर होगा जितनी पावर उसके ऊपर होगी उतनी ही पावर हम जो फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा उसके ऊपर लगा करके, यानी कि 2 के ऊपर लगा करके इतनी पावर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 13 इंटू 32 अपॉन 10 की पावर 5। यहाँ पर 10 की पावर 5 1 2 3 4 5 5 0 आ जाएंगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 की मल्टीप्लाई 32 में करते हैं। 32 में जब हम 13 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है 13 2 ज़ा 13 है जी, 13 2 ज़ा 26 कैरी 2, 13 3 ज़ा 39 और 2 40, 2 41 41, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 6, 3 4 3 7, यहाँ पर जाएगा 7 3 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 3 6, नीचे कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 डिजिट है, ऊपर 3 डिजिट है। जब भी ऊपर लेस डिजिट हो तो नीचे से जितनी ऊपर डिजिट होंगी उतनी ही नीचे से 3 जीरो की जगह उन डिजिट को सेम लिख देंगे बैक साइड से। तो बैक साइड से 1 2 3 इनकी जगह इसको लिख दो 7 3 6। अब ऊपर कुछ नहीं बचा आगे डिजिट, तो उनकी जगह यहाँ पर जितने भी डिजिट अब बच गई, क्योंकि इनकी जगह तो ये डिजिट आ गई। अब इन डिजिट की जगह क्या करेंगे हम, इन डिजिट को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर आगे कोई डिजिट और नहीं है, यहाँ पर 1 है, 1 की जगह पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे। तो दिस इज अवर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। 7/8। अब अगर मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो 8 किस फॉर्म में आएगा 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर n एलोन आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखूँगे 17/8 क्या लिखूँ 2 की पावर 3। अब हमें यहाँ पर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन को फाइंड आउट करने के लिए 10 बनाना होगा। उसके लिए हमको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m दोनों की ज़रूरत होती है। तो अब हम यहाँ पर ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 10 आए, यहाँ पर 2 की पावर 3 तो है, जो पावर यहाँ पर प्रेजेंट ना हो उसकी पावर ये, क्योंकि पावर सेम होनी चाहिए जब भी तो 10 बनेगा। अगर यहाँ पर 3 है तो जो फैक्टर प्रेजेंट नहीं है उसकी पावर भी 3 लगा करके हम उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 इंटू 125 अपॉन में 1000। तो अब यहाँ पर जब हम 17 के मल्टीप्लाई 125 में करेंगे तो कितना आएगा 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14, 3 17 कैरी 1, 7 1 7 और 1 8, 5 2 1, 5 7 5 2 8 और 2 10 1 11 और 1 2 2 1 2 5, यहाँ पर आएगा 2 1 2 5 अपॉन में 1000। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब यहाँ पर 4 डिजिट है 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 4 डिजिट है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 3 जीरो की जगह इनमें से पीछे से उतनी ही डिजिट यहाँ पर लिख देंगे। तो 5 2 1। अब यहाँ पर क्या बचा, इनकी जगह तो ये पीछे की 3 डिजिट आ गई क्योंकि यहाँ पर 3 ही जीरो थी। अब यहाँ पर 1 बचा, अब 1 की जगह पॉइंट और ये 2 एज इट इज़। तो दिस इज अवर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। तो सबसे पहले में जब मैं 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो ये आएगा 2⁶ इंटू 5⁵। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 15/2⁶ इंटू 5⁵ लिख सकता हूँ। ये तो टर्मिनेट है। अब देखो मैं ऊपर से क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ उसको। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2⁶ इंटू 5⁵ इंटू 5⁵। एक 5 से एक 5 कट गया, तो यहाँ पर आया 3/2⁶ इंटू 5⁵। अब देखो नीचे 2⁶ से 5⁵ है। अब हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए नीचे 10 बनाना होगा, और 10 बनाने के लिए दोनों फैक्टर की नीड होती है, 2⁵n 5⁵m। ये तो ठीक है, दोनों फैक्टर है, बट पावर भी तो सेम होनी चाहिए। जब ही तो हम यहाँ पर 10 बनाएंगे, 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो जाएगा, और पावर सेम होनी चाहिए उसको बनाने के लिए, 10 को बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर देखो, या तो हम 6 को 1 बना ले या 1 को 6 बना ले। अब देखो 6 को 1 बनाना तो पॉसिबल नहीं है, हम 2⁶ को 2⁴ तो बना नहीं सकते, लेकिन हम 5⁵ को 5⁶ तो बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 5⁵ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो 5⁵ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5⁵ से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 5⁵ हम फाइंड आउट करते हैं। 5 25 और 25 पंजे 125, पंजे 625 और 625 पंजे 3125। 5 5 25, 5 के 30 और 1 31 जी, यहाँ पर आएगा 3125 अपॉन नीचे आ जाएगा 10⁶। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। अब 3 के मल्टीप्लाई 3 1 2 5 में कर दो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 6 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 1 2 3 4 5 6, ऊपर कितने डिजिट है 4, और नीचे कितने डिजिट है 7, क्योंकि 6 तो 0 हो गई, 1 1 हो गया, 7 डिजिट। जब भी नीचे की डिजिट ज़्यादा हो ऊपर वाले से, तो नीचे जितनी ऊपर डिजिट है नीचे पीछे से उतनी ही 0 की जगह उन डिजिट को सेम कर दो, सेम लिख दो उनकी जगह। जैसे यहाँ पर 4 डिजिट है और नीचे ज़्यादा डिजिट है, तो नीचे से जितने ऊपर डिजिट है, ऊपर 4 डिजिट है, तो नीचे से पीछे से, नीचे पीछे से उतनी ही 0 की जगह जितने ऊपर डिजिट है उस डिजिट को सेम लिख दो। ऊपर कितने डिजिट है 4, और नीचे 1 2 3 4, इन 4 0 की जगह इसको सेम लिख दो पहले। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 9 3 7 5, इन 4 0 की जगह ये आ गया। अब ऊपर कोई भी डिजिट नहीं बची, अब यहाँ पर ये 2 0 रह गई। अब इन 2 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब बचा ये 1, 1 की जगह पॉइंट बढ़ा दो, उसके आगे 0 लगा दो। आप चाहे पॉइंट से पहले 0 लगाओ या ना लगाओ, बट पॉइंट 1 की जगह 0 लगाना आंसर आपका सही रहेगा। तो दिस इज अवर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2⁵ इंटू 5⁵2। दोनों फैक्टर प्रेजेंट हैं। अब जब दोनों फैक्टर प्रेजेंट है तो नीचे 10 बनाने के लिए हमें पावर सेम करनी होगी। हम 2⁵ को 2⁵2 तो नहीं कर सकते, बट 5⁵2 को 5⁵3 तो कर सकते हैं। अगर हम ऊपर 5⁵1 और नीचे 5⁵1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ऊपर हो जाएगा 5 3 15, 5 2 10 1 11, नीचे हो जाएगा 10⁵3। इट मीन्स 115 अपॉन में 1000। अब इस 1 0 की जगह 5, 1 0 की जगह 1, 1 0 की जगह 1, अब 1 की जगह पॉइंट, और यहाँ पर 0। तो दिस इज डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन नंबर है 9th 8th। क्वेश्चन नंबर 8th पर 6/15, इसको मैं लिख सकता हूँ 6/15। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 6 को, और 15 को 3 इंटू 5, तो 3 से 3 कट गया। 2/5 यानी कि 5⁵1 एक फैक्टर प्रेजेंट है, और जब दूसरा फैक्टर प्रेजेंट ना हो तो उस फैक्टर से पावर सेम लगा करके जितनी पावर प्रेजेंटिंग फैक्टर के ऊपर होती है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 0.4 आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन।
अब एक क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमने गलत किया था, अपोन में 50 था बट हमने वहाँ पर 30 लिखा था, जिसकी वजह से हमारा आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है 35 अपोन में 50। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 5, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10। 5 से 5 कट गया, यहाँ पर आया 7 अपोन में 10। अब देखो यहाँ पर आ गया 7 अपोन में 10 और ऊपर 0 बढ़ा तो 0.7 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन बिलो। ये हमने डेसिमल एक्सपेंशंस दी हुई है किस कुछ नंबर्स की। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें प्रत्येक केस में क्या डिसाइड करना है कि ये नंबर रेशनल है या नहीं। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। हमें ये पता करना है कि अगर ये रेशनल है तो q की प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगी। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 43.123 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये नंबर क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस डेसिमल एक्सपेंशन हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या ये इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, हैंस इट इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, तो देन हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एक आंसर तो हमने दे दिया कि ये रेशनल नंबर तो है। देन प्राइम फैक्टर, जो क्यू के प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू और इन दी फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म में। दिस इज अवर आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है 0.120 1200 12000 12340 एंड सो ऑन। आगे 5 जीरो बढ़ती जाएंगे, 6 जीरो बढ़ती चली जाएंगी एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो यहाँ पर है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो हमें इसमें तो कोई जवाब देना नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस, हम यहाँ पर लिखेंगे दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हैंस हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 43.123456789 बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब भी किसी के ऊपर बार आ जाए तो ये कौन सा नंबर होता है, आपका रेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये वैल्यू रिपीट करती है, जितने डिजिट के ऊपर बार आता है वे डिजिट रिपीट करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज इट एक्सपेंशन, ये जो एक्सपेंशन है इज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, हैंस इट इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है। देन फैक्टर्स ऑफ
यहाँ पे लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर in the form of either 2 की पावर n into 5 की पावर m और 2 की पावर n और 5 की पावर n and also include other factors दिस इज अवर आंसर। हमने यहाँ पर क्या लिखा, या तो जो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो किस कंडीशन में आती थी कि या तो फैक्टर उसके पास 2 की पावर n 5 की पावर m दोनों होंगे या फिर इनमें से कोई एक होगा, और इसके साथ अदर फैक्टर भी ज़रूर होता है, चाहे ये हो या ना हो बट अदर फैक्टर ज़रूर होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ आइदर बट ऑल्सो इंक्लूड अदर फैक्टर्स। तो हैंस इट इज़ अ रेशनल नंबर एंड इन जो क्यू होगा, क्यू की प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर n 5 की पावर m में होंगे, या फिर 2 की पावर n एलोन एग्जिस्ट करेगा, 5 की पावर m एलोग एग्जिस्ट करेगा, और अदर फैक्टर भी इसके पास ज़रूर होंगे, तभी जाकर के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी क्वेश्चन के साथ इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट भी ख़त्म हो जाता है, और इस एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस चैप्टर के बाद करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम इन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं। आप अभी शुरुआत से ही अगर आप उन क्वेश्चंस को जो बोर्ड में पूछे जाते हैं अगर आप उनसे थोड़ा थोड़ा करके रिलेट होकर के चलेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन स्टूडेंट्स के अभी पेपर है 10th क्लास के 2024 में, उनको भी फ़ायदा मिल जाएगा कि बोर्ड के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, और जो अभी न्यू स्टूडेंट है जिनके ये नया सेशन है उनको भी रिलेट होकर के चलेंगे, वे भी इससे रिलेट होकर के चलेंगे और उनको लास्ट में जाकर के कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।